राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। बेलापुर नामक गांव एक संपन्न लोगों का गांव था। सभी के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, सो सभी लोग धनी मनी थे। उसी गांव में एक बार एक साधु की मंडली आई। साधु की मंडली ने गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर डेरा डाला। जो उनके गुरु थे, असल में वो कोई साधु वाधु नहीं थे, ये कह लो कि वो एक साधु थे। वो घर से कामचोरी के कारण निकल गए, या ये कह लो कि घर वालों ने उन्हें निकाल दिया। तो उसने काम से बचने के लिए साधु का बहाना बना लिया। अब उनके जैसे ना जाने कितने ही लोग उनकी मंडली में शामिल हो गए। अच्छी खासी मंडली बन चुकी थी। वे गांव गांव जाते, एक एक महीने दो दो महीने डेरा डालते, और जहां उन्हें खाने पीने की सुविधा अच्छी मिल जाए तो वहां तो वो कई महीने भी गुजार देते थे। बहाना बिल्कुल साधु जैसा था। कोई देखकर कह नहीं सकता कि ये ढोंगी साधु हैं। इसलिए गांव वाले उन्हें अपनी श्रद्धा से आटा, दाल, चावल, सब्जी, अनाज सब कुछ उनकी कुटिया पर दे आते। फिर भी वह ढोंगी साधु गांव की बहू बेटियों को ताड़ने के लिए भिक्षा मांगने के बहाने उनके घर आते और उन्हें ताड़ते रहते। और उनका जो गुरु था वह तो गुरु घंटाल ही था। सबसे बड़ा मक्कार तो वही था। वह तो जब भिक्षा मांगने जाता तो भिक्षा देती हुई स्त्रियों के हाथ तक पकड़ लेता और उन्हें पटाने की कोशिश करने लगता। कुछ स्त्रियां चरित्रहीन होती थी, वह उसके काबू में आ जाती, और जो बेचारी चरित्रवान होती तो वह उन साधु की नीयत को पहचान अपना हाथ छोड़ा घर के भीतर चली जाती। पर लोक लिहाज के डर से कहती कुछ नहीं थी। इस गांव में भी साधुओं का यही हाल चल रहा था। इस गांव में एक जाट और जाटनी भी रहा करते थे। जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, ईश्वर का दिया सब कुछ था। 2-3 महीने पहले ही जाट जाटनी का विवाह हुआ था। घर में कोई और तो था नहीं। जाट के माता पिता का बहुत समय पहले ही देहांत हो गया था। अब दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक अपने घर में रहते थे। जहां जाट गठीले बदन का छड़ीला नौजवान था, वहीं जाटनी अपूर्व सुंदरी थी। उसके रूप यौवन की चर्चा पूरे गांव में होती थी। यह चर्चा उस साधु के कानों में भी पड़ी। एक दिन साधु ने सोचा उस नवयौवन स्त्री का रसपान करना चाहिए। देखूं तो सही मेरे काबू में आती है कि नहीं, मेरे झांसे में फंसती है कि नहीं। यही सोचकर वह ढोंगी साधु आज जाटनी के घर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। साधु जानता था कि इस गांव में अधिकतर लोग किसान हैं और सुबह सवेरे ही अपने खेत की तरफ निकल जाते हैं। घर में अकेली स्त्रियां ही रह जाती हैं। यही सोचकर वह ढोंगी साधु जाटनी के घर पर जाकर बोला, अलक निरंजन माई भिक्षान देही। जब उसने ऐसा कहा, जाटनी ने सोचा कोई साधु बाबा आए हैं, सो चुकटी चून की लेकर दरवाजे पर आ गई। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए, वैसे ही उस ढोंगी साधु ने जाटनी का हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे जाटनी, भिक्षा अच्छे से डालो, तेरे दर पे पहली बार आया हूँ। और उसने आंखों ही आंखों में इशारा करना शुरू कर दिया। इधर जाटनी को उसके छूने का एहसास कुछ अच्छा न लगा। वह जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर घर के अंदर की तरफ भागी। अब तो यह उस ढोंगी साधु का रोज का नियम बन गया। वह जाटनी के घर के सामने जाकर रोज अलख निरंजन की धुनी जमाने लगा, और जब जाटनी भिक्षा देने के लिए आए तो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता और कहता, अरे चौधरन, भिक्षा अच्छे से दो, अरे चौधरन, भिक्षा अच्छे से क्यों नहीं देती। और जाटनी जब उसकी तरफ देखती तो पाती कि वह भद्दी हंसी हंस रहा है और आंखों से इशारे कर रहा है। जाटनी किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर फिर से घर के भीतर भाग जाती। अब जाटनी समझ चुकी थी कि यह कोई साधु वाधु नहीं है, यह तो एक कामी पुरुष है जो भिक्षा मांगने के बहाने गांव की बहू बेटियों को ताड़ता है और उन्हें अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करता रहता है। जाटनी अब कहे तो किससे कहे। एक तो वह साधु बाबा, गांव के लोग उसकी अंधभक्ति करते थे। उसका खुद का पति भी शाम को साधुओं की टोली में जाता और भजन कीर्तन करके आता। वह भी उन साधुओं को बहुत मानता था। जाटनी बेचारी चिंता में सूखती जा रही थी। वह न किसी से कह पा रही थी और न ही कुछ कर पा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जाट को भी बड़ी चिंता होने लगी। जाट उसको रोज रोज समझाता, अरे भाग्यवान, रात दिन क्यों सूखती जा रही है, चेहरे की लालिमा भी गायब हो गई। जब ब्याह कर आई थी तो कितनी हष्ट पुष्ट और सुंदर लगती थी। मेरे घर में तो किसी चीज की कमी भी नहीं है,
सब कुछ तेरा ही तो है, दूध दही मट्ठा छाछ फल फ्रूट कुछ भी खा, तुझे किसने रोका है। जाटनी बस हंस कर टाल देती। ऐसा नहीं था कि जाटनी कुछ कर न सकती थी, वह चाहती तो उस साधु को अच्छे से फटकार लगा सकती थी, पर वह गांव वालों की वजह से चुप थी, क्योंकि गांव वाले उस साधु को बहुत मानते थे। उसका खुद का पति भी उसे बहुत मानता था, सो इसलिए वह चुपचाप चिंता में घुलती जा रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई। वह साधु जाट के जाते ही भिक्षा मांगने के लिए जाटनी के घर आया और अलक निरंजन की धुनी रमाते हुए उसने भिक्षा की मांग की। सुनते ही जाटनी का दिल घबरा गया। उसने सोचा कि मैं आज से इसको भिक्षा ही नहीं दूंगी, दरवाजा ही नहीं खोलूंगी तो थोड़ी देर खड़ा होकर चला जाएगा। पर उसे फिर अपनी माँ की बात याद आई कि कभी साधु को खाली हाथ घर के सामने से नहीं भेजना चाहिए। यही सोचकर वह डरते सकुचाते हुए हाथ में चुकटी लेकर जैसे ही जाटनी दरवाजे पर आई और उसने भिक्षा देने के लिए झोली की तरफ हाथ बढ़ाया, साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंदे गंदे इशारे करते हुए बोला, चल जाटनी, आज तो बस घर के अंदर चल। जाटनी यह देखकर डर गई, चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, और हाथ छुड़ाकर किसी तरह से घर का दरवाजा बंद कर घर के भीतर की तरफ भागी। जाटनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों में आंसू भी आ रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगी, हाय राम, इस मुए साधु से कैसे पीछा छुड़ाऊं। अगर किसी ने देख लिया होगा तो वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। आज जाटनी ने पूरा मन बना लिया कि वह अपने पति को सब कुछ सच सच बता देगी, चाहे उसका पति उस पर यकीन करे या ना करे। अब जैसे ही जाट दोपहर में घर आया तो जाटनी की सूजी हुई आंखें देखकर पूछने लगा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया क्या? आंखें देखो, रो रो कर सुजा रखी हैं। अच्छा बता, क्या हुआ है? जाटनी बोली, अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगी तो तुम यकीन ना करोगे। जाट बोला, अरे वाह, यह क्या बात कह दी, भला मैं अपनी पत्नी पर यकीन कैसे नहीं करूंगा। जाट ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अपने पति का प्यार पाकर जाटनी फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते साधु की हरकत पूरी उसने अपने पति को बता दी। और हुआ वही जिसका उसे डर था। पति ने तो उसको दूर झटकते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम? साधु बाबा ऐसे नहीं हो सकते, वह तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। मैं रोज शाम के समय उनके यहाँ कीर्तन में जाता हूँ, वह बड़ी ज्ञान ध्यान की बात करते हैं। नाना, मैं उनके बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता, शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। इस पर जाटनी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या? आज तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखना उस ढोंगी बाबा की करतूत। जाट बोला, ठीक है, अगर ऐसा हुआ, तेरी बात सच निकली तो मैं उस ढोंगी बाबा की टांगे तोड़ दूंगा। जाटनी इस पर बोली, नाना ऐसा ना करना, गांव वाले उस पर बड़ा ही विश्वास करते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो वे लोग उसका ही साथ देंगे, जो वह उनसे कहेगा लोग वही मानेंगे। हमें चालाकी से काम लेना है, उसे अपने शब्दों के जाल में ऐसे फंसाना है कि वह खुद ही यहाँ से भाग जाए और कभी मुड़कर इधर की तरफ ना देखे। जाट भी जाटनी की बात से सहमत हो गया, उसे जाटनी की बात सही लगी। वह अगले ही दिन जाटनी से सुबह सवेरे बोला, अरे भाग्यवान, आज मैं कहीं जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगा, तू अपना ध्यान रखना और अच्छे से दरवाजा कुंडी बंद करके रखना। यह बात गली से गुजरते हुए उस साधु के कानों में पड़ गई। साधु यह सुनकर बड़ा ही खुश हुआ कि आज जाट 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा है, आज बढ़िया मौका है जाटनी को फंसाने का। यही सोचकर वह हंसते हुए जाटनी के दरवाजे पर पहुंचा और अलक निरंजन की धुनी रमाने लगा। जाटनी तो पहले से ही सारी तैयारी करके बैठी थी। चुकटी देने के लिए जब दरवाजे पर आई तो साधु बाबा से हंसकर बतियाने लगी, अरे साधु बाबा, रोज रोज दरवाजे पर ही आंखें सेकते रहोगे या कभी भीतर भी आओगे? साधु तो यही चाहता था, उसके तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। वह मन ही मन खुश होते हुए बोला, अरे चौधरन, महीना बीत गया तुझे पटाते पटाते, आज जाकर पटी है, चल जल्दी से घर के भीतर चल। ऐसा कहकर साधु जल्दी से घर के भीतर आया और अंदर से कुंडी बंद कर ली और जाटनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे चौधरन, तूने तो मुझ पर जादू सा कर दिया है। तू इतनी सुंदर है कि तेरे सामने स्वर्ग की अप्सरा मेनका और रंभा भी पानी भरे। तुझे देखकर मैं तो बावरा हो गया हूँ। रोज रोज तुझे पटाने की तरकीब सोचता रहा, पर तू मेरे काबू में आज आई है। चल, आज तू मुझे जल्दी से खुश कर दे। इतना कहकर वह उसे कमरे की तरफ खींचने लगा।
अपनी योजना के मुताबिक तभी जाट ने दरवाजे पर ठक ठक करनी शुरू कर दी। दरवाजे पर आहट की आवाज़ सुनकर साधु बुरी तरह घबरा गया और बोला, अरे जाटनी, कौन आ गया दरवाजे पर? पूछ तो जरा, कौन आया है? जाटनी ने आवाज़ लगाई, कौन है दरवाजे पर? तो जाट बोला, अरे भाग्यवान, जल्दी दरवाजा खोल। जाट की आवाज़ सुनते ही साधु के तो होश उड़ गए। वह पसीने से तरबतर हो गया और घबरा कर जाटनी से पूछने लगा, अरे चौधरन, मैंने तो सुना था कि जाट 2 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा है, फिर यह वापिस कैसे आ गया? जाटनी बोली, अरे साधु बाबा, मैं क्या जानूं क्यों वापिस आ गए? अब तो साधु लगा थर थर कांपने। अरे चौधरन, मुझे बचा, मैं तो इस गांव में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा अगर तेरे पति ने मुझे तेरे घर में देख लिया तो। जाटनी बोली, ठीक है, अब तो एक ही उपाय है, मेरे घाघरा लुगड़ी पहनकर चूल्हे के पास बैठ जाओ। अब मरता क्या ना करता, साधु इसके लिए भी तैयार हो गया। फिर जाटनी ने उसे अपने लहंगा लुगड़ी दिए और कहा, जल्दी से पहनकर अपना मुंह ढक के चूल्हे के पास बैठ जाओ। साधु ने जल्दी से लहंगा लुगड़ी पहने और चूल्हे के पास घूंघट करके बैठ गया। इधर जाट ने दरवाजा पीट पीट कर जैसे तोड़ने का ही इरादा कर लिया और जोर जोर से बोलता, अरे भाग्यवान, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे भाग्यवान, दरवाजा खोल, इतनी देर क्यों लगा रही है? जाटनी जाट का गुस्सा 7वें आसमान पर देखकर जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, तमतमाता हुआ जाट घर के भीतर आया और बोला, बड़ी देर लगी तुझे दरवाजा खोलने में, आखिर कर क्या रही थी? जाट ने ऐसा पूछा तो जाटनी चुप हो गई। जाट ने भीतर आते ही देखा कोई औरत चूल्हे के पास घूंघट करे बैठी है, घाघरा लुगड़ी पहने। जाट ने अपनी पत्नी से पूछा, ये कौन बैठी है? तो जाटनी बोली, मेरी बड़ी बहन है, आज ही आई है, जैसे ही तुम घर से निकले थे तुम्हारे पीछे से ही आ गई। जाट को तो पता था कि यह वह ढोंगी साधु है, पर फिर भी वह उसके मजे ले रहा था। जाटनी ने जाट से पूछा, आप तो चले गए थे 2 दिन के लिए बाहर, फिर वापिस कैसे आ गए? जाट बोला, अरे चौधरन, तेरा रूप जाल मुझे जाने कहाँ देता है, बस तू घर में अकेली है और पता नहीं पीछे से कोई चोर उचक्का घर में ना घुस जाए, यही सोचकर मैं वापिस आ गया। और अच्छा ही हुआ, साली साहिबा से तो मिल लिया। और साली साहिबा, घर में सब कैसे हैं? खैरियत से तो हैं? जब उसने ऐसा पूछा तो वह ढोंगी साधु हाँ में गर्दन हिलाने लगा, मुंह से कुछ ना बोला। यह देखकर जाट बोला, अरे लगता है हमारी साली तो गूंगी हो गई। इधर जाट पसीने से तरबतर डर के मारे थर थर कांप रहा था। तभी जाट ने जाटनी से कहा, अरे भाग्यवान, तूने एक बार कहा था कि मेरी बहन अगर चक्की पर बैठ जाए तो एक बार में 10 बोरे मिर्च पीस देती है। हमारे घर में भी 1 बोरा मिर्च रखी हुई है, तो पिसवा ले अपनी बहन से, तुझे तो धसक आती है ना, तो अच्छा मौका है, पिसवा ले मेरी साली से। यह कहकर जाट मजाकिया अंदाज में चरपाई पर बैठ गया। इधर तो साधु के होश फाख्ता हो गए। धीरे से चौधरन ने साधु से कहा, अरे जीजी, खड़ी हो जाओ और मिर्च पीस लो। साधु बेचारा डर के मारे चक्की की तरफ चल दिया। ठुमक ठुमक कर ऐसे चल रहा था कि जैसे कोई औरत चलती है, जिससे कि जाट को शक ना हो जाए। चक्की पर बैठकर मिर्च पीसने लगा। आधी बोरी मिर्च पीसने तक ही उसकी हालत खराब हो गई। दे छींक, दे दसक, दे दसक, नाक आंख से पानी बहने लगा। घूंघट के भीतर ही साधु की हालत खराब होने लगी। वह उस समय को कोसने लगा जिस समय उसने जाटनी को देखकर उसे पाने की लालसा लगाई थी। अब बेचारा मरता क्या ना करता, बैठा बैठा 1 बोरी मिर्च पीसता रहा। 1 बोरी मिर्च पीसना आसान नहीं था। पूरी बोरी जब तक खत्म हुई तब तक तो उसकी हालत ही खराब हो गई। पूरा मुंह लाल हो गया, आंख कान से धुआं निकलने लगा। वह जल्दी से उठकर जाटनी से बोला, मैंने मिर्च पीस दी हैं, अब तू मुझे यहाँ से निकाल। देख मेरी माई, मैं तुझे माँ बोल रहा हूँ, अब तेरे घर की तरफ कभी ना देखूंगा। बस आज तू मेरे प्राण बचा दे। अगर तेरे पति को पता चल गया कि मैं बाबा हूँ तो यह मेरी टांगे तोड़ देगा। अरे मेरी माँ, मेरी जान बख्श दे, आज के बाद मैं तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं। तभी जाट की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अरे भाग्यवान, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। देख साली साहिबा को अच्छे से खाना पाना खिला देना और यहीं रोक लेना, 2-3 दिन से पहले जाने मत देना। इतना कह जाट करवट लेकर चरपाई पर लेट गया और थोड़ी देर बाद ही जाट के खर्राटे आंगन में गूंजने लगे। जाटनी ने उस साधु से कहा, अरे साधु बाबा, यह अच्छा मौका है,
मेरे पति सो गए, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। साधु ने जल्दी से आंगन में आके देखा, शाम गिरने लगी थी। वह चौधरन से बोला, अरे चौधरन, क्या मैं घाघरा लुगड़ी पहन कर ही जाऊं? मेरे कपड़े तो दे दे। जाटनी ने देखा कि साधु के कपड़े तो जाट सिर के नीचे रखकर सो रहा है। जाटनी बोली, अरे साधु देख, मेरा पति तेरे कपड़े सिर के नीचे रखकर सो रहा है, भला मैं कैसे ला कर दूं? तू ऐसे ही भाग जा। अब साधु बेचारा क्या करता, लहंगा लुगड़ी में ही उसे भागना पड़ा। घूंघट करके मटक मटक कर गांव से इस तरह से निकलने लगा कि लोग समझे कि जाट की साली ही है। किसी तरह से गिरते पड़ते वह अपनी कुटिया तक पहुंचा। कुटिया तक पहुंचते पहुंचते पूरा अंधेरा सा घेराया था। अंधेरे में उसके चेले चपाटों ने देखा कि गुरुजी लहंगा लुगड़ी पहने औरत के बाने में चले आ रहे हैं, घूंघट करे, और मुंह लाल सुरख हो रहा है, आंख और नाक से पानी बह रहा है। एक चेले ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, अरे गुरुजी, क्या नाचने गाने का काम कर लिया है? स्त्री बनकर नाच रहे हो क्या, जो ये कपड़े पहन रखे हैं? इस पर साधु ने कहा, क्यों, नाचने गाने में क्या ऐब है, और क्या ऐब है स्त्री के बाने में? अरे हमारे आराध्य त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ भी तो अर्धनारेश्वर हैं, और नाचते तो वो भी हैं। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे दुनिया सारी, और नाचन में के दोष बताइयो, अकल की है होशियारी। यह सुनते ही सारे चेले चपाटे चुप हो गए। आखिर गुरुजी ने जो कह दिया वही सत्य है। अब तो साधु के लिए एक काम और बढ़ गया था कि शाम के समय स्त्री के कपड़े पहनकर नाचना भी पड़ता था, क्योंकि चेलों के सामने अपने कहे वचन का मान जो रखना था। अब तो साधु गांव में भिक्षा मांगने जाता तो जाटनी के घर भिक्षा मांगना तो दूर, वह उस गली से भी नहीं गुजरता था। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, अरे भले मानस, चाहे बेशक वह ढोंगी साधु था, पर भगवान के नाम पर एक चुटकी भिक्षा हमारे घर से चली जाती थी, अब तो तुम्हारे कारण वह भी बंद हो गई। सुनकर जाट हंसते हुए बोला, अरे भाग्यवान, एक चुटकी भगवान नाम की हांडी में डालती रहे, जिस दिन हांडी भर जाएगी उस दिन साधु को बुलाकर वह हांडी उसकी झोली में पलट देना। जाटनी को भी यह बात जम गई। वह रोजाना एक पस्सर भर के आटा उस हांडी में डालने लगी। धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद वह हांडी भर गई। जाटनी ने जाट से कहा, जरा देखो तो वह ढोंगी साधु भीख मांगने आया कि नहीं। जाट ने बाहर निकल कर देखा तो वह दूसरी गली से जा रहा था। जाट वापिस आकर जाटनी से बोला, देख, दूसरी गली से निकल रहा है चुपके चुपके, जा आवाज लगाकर यह हांडी उसकी झोली में पलट कर आ जा। जाटनी जल्दी से हांडी सिर पर रखकर गली के नुक्कड़ में आकर जोर से बोली, ओ साधु बाबा, देख, आटे से मेरी हांडी भर गई, जरा इसे ले जा। पर साधु ने सुना कि जाटनी कह रही है कि एक बोरी मिर्च फिर से आ गई, जरा इन्हें और पीस जा। साधु ने यह सुनते ही दौड़ लगा दी और दौड़ते दौड़ते ही जाटनी से बोला, तेरी मिर्चों का ठेका क्या मैंने अकेले ने ले रखा है क्या? और भी तो साधु हैं, उनसे भी पिसवा ले, उनको भी तो एक बार मौका दे। इतना सुनते ही जाटनी ठाका मारकर हंस पड़ी। घर आकर जाट को बताई तो जाट भी हंसने लगा। तो दोस्तों, जाट और जाटनी ने अपनी चालाकी और सूझबूझ से उस ढोंगी साधु से अपना पीछा भी छुड़ा लिया और गांव वालों की आस्था को ठेस भी नहीं लगने दी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से में अपना आपा नहीं खोना चाहिए और धैर्य से शांतिपूर्वक उस समस्या का हल निकालना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। राधे राधे।